ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पार्ट 2 LN NCR से हम NCERT बेस्ड क्वेश्चन पूछने वाले हैं। एंड अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है तभी इसको देखिए, तभी सॉल्व कीजिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। रिवीजन के लिए बेस्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। स्ट्रक्चर व्हिच इन साउंड प्रोडक्शन इज मेड ऑफ, मतलब कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि साउंड प्रोडक्शन में काम आता है, वो किस चीज का बना हुआ है। वीडियो पॉज करके आपको आंसर देना है। एंड आंसर है कार्टिलेज, क्योंकि साउंड प्रोडक्शन का जो काम होता है वो लैरिंग्स करता है एंड लैरिंग्स कार्टिलेज का बना हुआ होता है। लैरिंग्स को साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12। ड्यूरिंग swallowing ग्लोटिस कैन बी कवर्ड बाय ए थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस। क्या कहते हैं उसको? एपिग्लोटिस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिग्लोटिस? एपिग्लोटिस का फंक्शन क्या है? तो भाई फूड पार्टिकल को विंड पाइप में जाने से रोकना ही इसका फंक्शन होता है, या फिर इंग्लिश में बोले तो प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन द लैरिंग्स, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन द लैरिंग्स, या फिर बोले तो वॉइस बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 14। ओरिजिन ऑफ राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई अकर्स एट द लेवल ऑफ। ट्रैकिया जो है डिवाइड हो जाता है प्राइमरी एंड ट्रैकिया जो है डिवाइड हो जाता है लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में किस पोजीशन पे डिवाइड होता है? तो डिवाइड होता है ये 5th थोरासिक वर्टिब्रे पे। कहाँ डिवाइड होता है? 5th थोरासिक वर्टिब्रे पे डिवाइड होता है। मतलब कि 12 थोरासिक वर्टिब्रे होते हैं, उसमें से 5th थोरासिक वर्टिब्रे पे जाके ट्रैकिया जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रोंकाई में लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स आर प्रेजेंट इन। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग जो होती हैं, जो सी शेप्ड होती हैं, वो कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट होती हैं? तो मैं बताता हूँ। ट्रैकिया, उसके बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, एंड उसके बाद इनिशियल ब्रोंकियोल तक प्रेजेंट होता है। ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, एंड देन इनिशियल ब्रोंकियोल तक प्रेजेंट होता है। कौन? सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। ईच टर्मिनल ब्रोंकियोल गिव्स राइज टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई। क्या कहते हैं उसको? एल्वियोलाई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। बी हैव टू लंग्स व्हिच आर कवर्ड बाय ए डबल लेयर्ड। डबल लेयर्ड किसके द्वारा कवर्ड होता है? तो डबल लेयर्ड प्लूरा के द्वारा कवर्ड होता है। विथ व्हाट बिटवीन देम, उन डबल लेयर्ड प्लूरा के बीच में होता क्या है? तो प्लूरल फ्लूइड होता है। ये चीजें याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स आर प्रेजेंट अप टू, हमने अभी डिस्कस किया था, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग जो है इनिशियल ब्रोंकियोल तक प्रेजेंट होती हैं। ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकियोल तक जाके हमारी सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती हैं। कंडक्टिंग पार्ट स्टार्ट विद एक्सटर्नल नोस्ट्रिल एंड एक्सटेंडिंग अप टू। कंडक्टिंग पार्ट जो होता है वो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है? तो ये जाता है टर्मिनल ब्रोंकियोल तक। बताएं तो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकियोल, मिड लेवल ब्रोंकियोल एंड टर्मिनल ब्रोंकियोल। तो टर्मिनल ब्रोंकियोल तक क्या होता है? कंडक्टिंग पार्ट रहता है। एंड टर्मिनल ब्रोंकियोल के पहले क्या होता है? मिड लेवल ब्रोंकियोल, उसके पहले इनिशियल ब्रोंकियोल, एंड इस इनिशियल ब्रोंकियोल तक जो है हमारा सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड का सिग्निफिकेंस क्या होता है? तो क्या करता है? प्रोवाइड फ्रिक्शनलेस मूवमेंट बिटवीन प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में फ्रिक्शनलेस मूवमेंट प्रोवाइड कराता है हमारा प्लूरल फ्लूइड। 21 नंबर की बात कर लेते हैं। स्टेटमेंट ट्रू है तो फॉल्स है, आपको बताना है कि एक्चुअल स्टेटमेंट सुनिए। एक्चुअल साइट ऑफ फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। एक्चुअल साइट फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर इज एक्सचेंज पार्ट। एक्चुअल साइट फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2। O2 एंड CO2 का जो डिफ्यूजन होता है उसका एक्चुअल साइट हमारा बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर इज एक्सचेंज पार्ट होता है। जो ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर में O2 CO2 का डिफ्यूजन होता है वो एक्सचेंज पार्ट में होता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो भाई फॉल्स है। एक्सचेंज पार्ट में कोई डिफ्यूजन नहीं होता है। ये जाके आगे जो रेस्पिरेटरी पार्ट होता है वहां पे जाके डिफ्यूजन होता है। क्वेश्चन नंबर 22 भी सुन लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन। द लंग्स आर सिचुएटेड इन द, लंग्स कहाँ सिचुएटेड होते हैं? तो इन द थोरासिक चैम्बर। कहाँ सिचुएटेड है? इन द थोरासिक चैम्बर विच इज एनाटॉमिकली एन एयर टाइट चैम्बर, जो कि एक एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर है। सही बात है। द थोरासिक चैम्बर इज फॉर्म्ड बाय डोर्सली बाय। थोरासिक चैम्बर जो है डोर्सली किससे बना हुआ है? डोर्सली वर्टिब्रल कॉलम से बना हुआ है। किससे? वर्टिब्रल कॉलम। वेंट्रली किससे बना हुआ है? वेंट्रली स्टर्नम से बना हुआ है। एंड बाय द किसके द्वारा लेटरली बना है? लेटरली रिब्स के द्वारा बना है। लेटरली किसके द्वारा बना हुआ है? रिब्स के द्वारा बना हुआ है। एंड बाय द लेटरली बाय द रिब्स, ठीक है। एंड ऑन द लोअर साइड क्या है? इसके लोअर साइड जो है डोम शेप्ड, सिर्फ आपको अगर डायफ्राम बोले तो कम सही है, डोम शेप्ड डायफ्राम होता है। मतलब जो डायफ्राम की एक्चुअल जो मतलब कि बोले तो एनाटॉमी होती है, जैसा कि एक्चुअली रहता है नॉर्मल कंडीशन में, वो डोम शेप्ड होता है, ऐसे रहता है, फ्लैट नहीं होता है, ऐसे डोम शेप्ड होता है। और जब ये फ्लैट होता है देन वॉल्यूम बढ़ जाता है, देन इंस्पायरेशन होता है, ठीक है।
आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में। ऐसे ही ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज के साथ साथ हर चैप्टर का मैं सोच रहा हूँ कि एनसीईआरटी बेस्ड जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, जहाँ से एक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, उसको मैं इसमें पूछूंगा एंड आप आंसर भी बताऊंगा। लेकिन आप वीडियो पॉज करके आंसर अज्यूम कर लीजिए, हाँ आंसर ये होगा, उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जाइएगा कि इसमें कुछ और इंप्रूवमेंट कहाँ किया जा सकता है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।